नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और शोषित इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि कुशवाहा ने देशव्यापी जातीय जनगणना के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे सामाजिक न्याय की नींव करार दिया है। उन्होंने इसे अपने पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद के सपने की पूर्ति बताया। उन्होंने जीवन भर जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी की नीति के लिए संघर्ष किया। नागमणि ने केंद्र सरकार, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने जातीय जनगणना की राष्ट्रीय पहल को आगे बढ़ाया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने बिहार सरकार की जातीय गणना को पूरी तरह बकवास और झूठे आंकड़े पर आधारित बताया। 90% लोगों के घर तक कोई भी गणना कर्मी नहीं पहुंचा। कोयरी समाज, जिसकी असली जनसंख्या 12% है, उसे सिर्फ 4% दिखाया गया। भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण वर्गों की जनसंख्या को जानबूझकर कम करके दिखाया गया। कलाल जाति, जो मुस्लिम समुदाय का हिस्सा है, उसे हिंदू में शामिल कर दिया गया। नागमणि ने कहा, यह सब दर्शाता है कि जातीय गणना केवल कागजों में पूरी की गई, धरातल पर नहीं। इससे न केवल आंकड़े गलत हुए, बल्कि इससे सामाजिक प्रतिनिधित्व की बुनियाद भी हिल जाती है। नागमणि के अनुसार जब तक सही आंकड़े नहीं होंगे, तब तक सही हिस्सेदारी की बात केवल पन्नों पर बनकर रह जाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि जातीय जनगणना को घर घर जाकर निष्पक्ष तरीके से दोबारा कराया जाए। बिहार में हुई गणना को निरस्त कर नई प्रक्रिया शुरू की जाए। नागमणि ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि जातीय जनगणना केवल आंकड़ों की कवायद नहीं, यह भारत के लोकतंत्र को समावेशी बनाने की ऐतिहासिक घड़ी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जातीय आधार पर आंकड़े सामने आने से नीति निर्माण में पारदर्शिता आएगी और वंचित वर्गों को उनका हक मिलेगा। नागमणि कुशवाहा का यह बयान इस बात की तरफ इशारा करता है कि जातीय जनगणना केवल सामाजिक मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक अधिकारों की लड़ाई का केंद्र बन चुकी है। आने वाले दिनों में यह मांग और भी जोर पकड़ेगी और सरकारों पर निष्पक्ष पारदर्शी गणना की जिम्मेदारी और बढ़ेगी। पूरे देश में भारत सरकार ने जातीय गणना कराने का निर्णय लिया है, कैसे देखिए, मेरे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद, जिनको बिहार का लेनिन कहा गया, उनका मुख्य जो नारा था सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करना, और उनका शुरू से ही डिमांड रहा है कि पूरे देश में जातीय जनगणना कराया जाए ताकि फैक्ट्स एंड फिगर सब सामने हो। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, मुबारकबाद देना चाहते हैं कि इन्होंने एक तरह से हमारे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद, जो उनका मुख्य डिमांड था, उसको उन्होंने पूरा करने का काम किया है। इसलिए मैं अपनी ओर से शोषित इनकलाब पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं इस निर्णय का। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि पिछले दिनों 2 साल पहले नीतीश सरकार ने बिहार में जातीय जनगणना कराया, यह बिल्कुल बकवास था। मैं 6 महीना लगातार बिहार के सभी जिला में, प्रखंड में और ख़ास करके कोयरी समाज के एक गांव में मीटिंग किया, और सभी जगह लोगों ने इस बात को कहा कि 90% लोगों ने कहा कि हमारे गांव में कोई जातीय जनगणना वाला आया ही नहीं, और 10% लोगों ने ये कहा कि मुश्किल से 2-4 घर में पूछा
और उसके बाद चला गया। और बहुत सर्वविदित इस बात का है कि कोयरी समाज का जनसंख्या बिहार में 12% है, उसे नीतीश सरकार ने मात्र 4% कर दिया। भूमिहार राजपूत ब्राह्मण का जनसंख्या बिहार में 6-7% है, लेकिन उसे 2-3% कर दिया गया। कलाल जाति जो मुसलमान में आता है उसको हिंदू में काउंट कर दिया। तो ये साबित करता है कि जातीय जनगणना घर घर में नहीं करके और एक तरह से खाना पूर्ति किया गया है। इसलिए ये घर घर में जातीय जनगणना हो, चूँकि जातीय जनगणना देश के लिए ये सबसे बड़ा सामाजिक न्याय के क्षेत्र में कदम है। ये मामूली कदम प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री ने नहीं उठाया है, ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। क्या बिहार में फिर दोबारा होना चाहिए? और ऐसी स्थिति में चूंकि नीतीश कुमार ने की सरकार ने जो जातीय जनगणना कराया ये बिल्कुल बकवास है। एक नया पैसा भी फील्ड में सही तरीके से नहीं हुआ। इसलिए मैं बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री से पुरजोर निवेदन करना चाहते हैं कि अगर वास्तव में घर घर में जातीय जनगणना कराई जाए और बिहार में तो निश्चित रूप से बिहार में पुनः जातीय जनगणना हो, ताकि जातीय जनगणना का मतलब हो। अलग बात है कि ये जो जातीय जनगणना किया जाएगा उसके आधार पर सरकार निर्णय करेगी कि किस जाति को कितना हिस्सेदारी मिलना चाहिए। और ये बिल्कुल हमारा भी डिमांड है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतने उसकी हिस्सेदारी हो, ताकि जो रिजर्वेशन में बैकवर्ड फॉरवर्ड दलित पिछड़ा की जो लड़ाई होती है वह लड़ाई बिल्कुल समाप्त हो देश में। क्योंकि अगर जनसंख्या के मुताबिक अगर उनको हक और हिस्सा मिलता है तो किसी जाति संप्रदाय को लोग को तकलीफ नहीं होगा, बल्कि लोग सेटिस्फाइड होंगे। हर कोई मानने के लिए तैयार होगा कि भाई हमारा जितना जनसंख्या है उसी के आधार पर हम लोग को हिस्सेदारी मिले। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।